माता ने कथा सुनी। थोड़ी देर बाद माता निद्रा रानी की गोद में चली गई, सो जाती है। अब महादेव जी भी नेत्र बंद कर कर कथा कह रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था। लेकिन महादेव जी ने कथा कहना बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तोते का ये स्वभाव होता है, वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शूक बालक कह रहा है ऊपर बैठा बैठा, स्वामी स्वामी स्वामी। अब भक्ति की चरम सीमा क्या है कि महादेव जी को पार्वती जी की आवाज, शुक बालक की आवाज पार्वती जी की आवाज लग रही है। वो इतने लीन है भक्ति में, बस उनके कान में आवाज पड़नी चाहिए, किसकी पड़ रही है उसका ध्यान नहीं हो। अंत में, कथा के अंत में कुछ प्रसंगवश वो नेत्र खोलते हैं कि आपने क्या सीखा इससे। देवी तो नींद में, महादेव जी उठाते हैं। माता ने कहा आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। माता ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी इतनी देर से हूं स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते, नेत्र ऊपर जाते हैं। अब वो शूक बालक आगे आगे और त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। उनकी नजर में वो छुप कर कहीं बैठा था। उन्हें नहीं पता कि उसका जन्म ही तब हुआ जब कथा आरंभ हुई। तो महादेव जी ने कहा इसने तो चोरी से कथा सुनी है, जबकि सब जीव जंतुओं को बताया गया था कैलाश पर्वत छोड़ने के लिए। 3 लोग 14 भुवन घूम लेते, कोई सहायता नहीं कर रहा। महादेव जी से कौन बैर लेवे? अब शुक बालक ने सोचा कि जब दैत्यों से संकट हो तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। ब्राह्मण देवताओं की बात देवता भी सुनते हैं। ब्राह्मण देवता यानी जिन्होंने कार्य वैसे किए हो। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते। कहते ना कि पति परमेश्वर, तो पति बनने से परमेश्वर नहीं बन जाते, परमेश्वर जैसे काम करने पड़ते हैं, तब जाकर पति परमेश्वर कहा जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ऐसा नहीं है कि देवता आपकी बात सुन ले, आपको वैसे कार्य करने पड़ते हैं। तो इसलिए तो सुखदेव जी यानी शुक बालक किसी भी घर में जा सकते थे, पर वो वेदव्यास जी के घर में गए। वेदव्यास जी के घर में उनकी धर्म पत्नी के मुख के द्वार से वो उबासी लेती है और उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर चले जाते हैं।